हाँ तो मेरे शेरो, जोश आई है ना दोस्तों। ज़िंदगी में बस जोश आई रखना, बाकी सब चीज़ें तो अपने आप अचीव हो ही जाती हैं। अभी हम आपका कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स, जो आपकी नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणिता मंजरी, उसका चैप्टर 2। और गणिता मंजरी चैप्टर 2 में अभी तक हम आपका इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, जिसमें सभी के सभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। साथ में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एग्ज़ाम्पल्स हैं वो सोल्व कराए हैं। उसके बाद आपकी जितनी भी एक्सरसाइज़ हैं, यानी कि एक्सरसाइज़ 2.1 से लेके 2.6 तक, वो सभी आपको सेम प्लेलिस्ट में मिलेगी। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज़ भी आपको सेम प्लेलिस्ट में मिलेगी दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? सपोज ए प्लांट हैज़ द हाइट, एक प्लांट है उसकी हाइट है 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ, और इसकी हर मंथ 0.5 फीट हाइट जो है वो बढ़ जाती है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। ठीक है, 7 मंथ के बाद आपको उसकी हाइट निकालनी है। तो चलो दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर ही ये ईजी है दोस्तों। तो आपको क्या गिवन है? इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट कितनी है दोस्तों? 1.75 फीट। दोस्तों इस तरह के जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपको यूनिट जरूर लिखनी है। उसके बाद 0.5 फीट आपका क्या है? जो मंथली इंक्रीमेंट होता है। मंथली इंक्रीमेंट कितना है ये? 0.5 फीट। तो अब ये बोलता है 7 मंथ के बाद आपकी हाइट कितनी होगी। तो बहुत ईजी है दोस्तों, हाइट आफ्टर 7 मंथ, हाइट आफ्टर 7 मंथ्स कितनी होगी? आपकी जो स्टार्टिंग में हाइट थी वो, और 7 मंथ में आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी? एक मंथ में बढ़ती है दोस्तों 0.5 फीट, तो 7 मंथ में कितनी बढ़ जाएगी? 0.5 फीट इंटू 7, और ये कितना आ जाएगा? फीट। इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये 1.75 का 1.75 और ये 3.5, ठीक है, और इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5.25 फीट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है, सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? मेक ए टेबल। आपको एक टेबल बनानी है, और टेबल आपको किस चीज में बनानी है? वैल्यू ऑफ टी। टी आपका क्या है? टी वेरी करता है फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स, मीन्स टी है दोस्तों आपका टाइम। ठीक है, यानी कि 0 मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, एंड शो हाउ द हाइट। और हाइट क्या है दोस्तों? जो आपका ये प्लांट ग्रो हो रहा है, ट्री ग्रो हो रहा है, उसकी हाइट इंक्रीज एवरी मंथ। ठीक है, तो एवरी मंथ उसकी हाइट कितनी इंक्रीज होती है वो आपको एक टेबल बना के दिखानी है। ठीक है, तो आपको जीरो से वैल्यूज डालनी है, तो हम जीरो से वैल्यू डाल लेते हैं। मंथ आपके वैरी करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसे ही नेक्स्ट छोटी सी टेबल बना लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है दोस्तों, अब टाइम तो हमने लिख लिया। अब देखो, जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की थी तो वो हमारा 0 मंथ था। उस मंथ से हमने इंक्रीमेंट को मेजर करना स्टार्ट किया था, तो उसमें हमारी हाइट कितनी होगी? सिर्फ 1.75। ठीक है, इनिशियली तो इतनी ही थी ना हमारी हाइट, 1.75। अब नेक्स्ट मंथ में कितनी हो जाएगी? 1.75, और कितना ऐड हो जाएगा दोस्तों इसमें? प्लस 0.5। एवरी मंथ उसकी 0.5 बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे हमने देखा था 0.5 इंक्रीज हो रही है। देखो फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। मंथली इंक्रीमेंट कितना है हमारा? मंथली इंक्रीमेंट है हमारा 0.5 फीट। ठीक है, तो चलो अभी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 2.25। ठीक है, अब ऐसे ही वन, अब अब देखो, ये 1.75 मैंने यहाँ पे लिखा, देखो इसको यहाँ पे समझो दोस्तों। 1.75 प्लस 0.5, ये मेरा फर्स्ट मंथ में था। अब जो मेरा सेकंड मंथ में होगा 1.75 प्लस 0.5 प्लस 0.5, मतलब 2 मंथ तक बढ़ जाएगी मेरी। अब जो मेरा थर्ड मंथ आएगा तो उसमें मेरी क्या होगी? 1.75 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, मतलब ये 0.5 3 बार बढ़ चुकी होगी। ठीक है, तो 2.25 में मैं क्या करता हूँ एक बार, अभी देखो यहाँ पे ये कितना बढ़ चुका है? ये मेरा आ चुका है 2.25। तो अगर मैं इसमें 0.5 ऐड कर दूंगा तो ये मेरा सेकंड मंथ के जो हाइट आएगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो चलो कर देते हैं इसको। 2.225 प्लस 0.5 इक्वल टू 2.75। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है हमारा? 0.5। ठीक है, अब 2.75, 2.75 प्लस 0.5, 0.5, और ये कितना आएगा? 3.25। नेक्स्ट मंथ में हमारी 3.25, 3.25 प्लस 0.5
0.5 इक्वल टू, ठीक है, 3.75। तो एवरी मंथ ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। और अब यहाँ पे 3.75 प्लस 0.5, ये कितना होगा मेरा? बताइए मुझे, कमेंट में करके बताइए। ये मेरा आएगा 4.25। ओके। और अब 4.25 में आप 0.5 कीजिए, ये आपका कितना आएगा? 4.75। यहाँ पे अब 4.75 में आप प्लस 0.5 कीजिए, कितना आएगा? 5.25। 5.25 प्लस 0.5 करेंगे तो 5.75। 5.75 प्लस 0.5, तो ये कितना आएगा दोस्तों? 6.25। और 6.25 प्लस 0.5 तो आएगा 6.75। ठीक है, तो हो गया दोस्तों आपका। अब देखिए देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन में निकलवाया था हाइट आफ्टर 7 मंथ। ठीक है, तो देखिए 7 मंथ वाली टेबल में कितना आ रहा है? 5.25। और हमने ऊपर कितना आंसर निकाला था दोस्तों, वो भी देख लो। हमने निकाला था 5.25। तो आपका पता भी चल गया कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। ठीक है, अब देखिए, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। ओके, ये बोलता है कि एच एंड टी मतलब जो हाइट है और जो टाइम है वो कैसे रिलेटेड है, जो प्लांट की हाइट है और टी है वो कैसे बढ़ रहा है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर ग्रोथ। ठीक है, अब ये भी हमें बताना है इसमें कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों शो करता है। दोस्तों ये लीनियर ग्रोथ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ बता देता हूँ। देखिए, अब थर्ड में हमें एक आपका क्या बनाना है, जनरल एक्सप्रेशन बनाना है। तो देखो दोस्तों, किसी भी मंथ को उठाइए। ठीक है, इनिशियल हाइट हमारी कितनी है? 1.75। 1.75 हमारी रहेगी इसमें फिक्स। तो हाइट कितनी है दोस्तों हमारी? स्टार्टिंग में थी 1.75, प्लस कितना था? एवरी मंथ, हर मंथ कितनी बढ़ती है? 0.5। और इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी हमारी टी से। ठीक है, अब देखो आपको, अगर यहाँ पे मैं 10 टी की वैल्यू में जैसे जैसे वेरी करेगा मेरा ये, जैसे जैसे मेरा मंथ्स वेरी करेंगे वैसे वैसे मेरी टी की वैल्यू वेरी करेगी। तो ये बन गया दोस्तों आपका इसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब देखिए, एक इस क्वेश्चन में एक बात और पूछता है आपसे कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ठीक है, तो लीनियर ग्रोथ या फिर लीनियर डीके, दो ही चीजें होती हैं हमारी, लीनियर ग्रोथ या फिर लीनियर डीके। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी सक्सेसिव टर्म होती हैं, यानी कि जैसे 4.75 के बाद 5.25, उसके बाद 5.75, उसके बाद 6.25, उसके बाद 6.75, जो हमारी हाइट का इंक्रीमेंट है वो एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रेट से हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं लीनियर रेट से हो रहा है, लीनियर रेट से हो रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है वो है, डिफरेंस इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए ये आपका लीनियर ग्रोथ है। जिस क्वेश्चन में लीनियर डिके होगा मींस वैल्यू कम होती जाएगी, पहले ऊपर से नीचे नीचे आएगी, वो आपका लीनियर डिके हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में एकदम से कैसे लिखना है इसको? ओके, तो आपको लिखना है हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीजेज बाय ए कांस्टेंट, कांस्टेंट, हेंस कांस्टेंट रेट लिख दीजिए, कांस्टेंट रेट, हेंस इट इज ए, इट इज ए लीनियर ग्रोथ। ओके, चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर, यहाँ पे आएगा 10,000 रुपीज, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज 800 रुपीज एवरी ईयर, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, वेरी इजी है। तो जैसे हमने प्लांट के केस में किया था, उसमें हाइट बढ़ रही थी और इसमें आपकी कम हो रही है वैल्यू। तो आप इसको करेंगे, इनिशियल इनिशियल प्राइस ऑफ द मोबाइल, इनिशियल प्राइस आपका कितना है? इनिशियल प्राइस ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। ओके, डिके पर ईयर, डिके पर ईयर कितना हो रहा है दोस्तों? 800 रुपीज। ओके, तो अब फर्स्ट पार्ट का आपको आंसर देना है, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स इज इक्वल टू, देखो दोस्तों इनिशियल वैल्यू थी 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज, एक साल में कम हो गया 800 रुपये, 800 रुपीज।
तो 3 साल में कितना कम होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ठीक है? और ये आ जाएगा आपका 10,000 माइनस 2400, ये आपका कितना आ गया दोस्तों, 7600 रुपीज़, ठीक है? देखो, अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुई है, तो देखो, पहले थी वैल्यू उसकी 10,000, फर्स्ट ईयर उसमें से 800 कम हुई, नेक्स्ट ईयर फिर 800 कम हुई, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 800 कम हुई, तो ये कितना हो गया, 800 इंटू 3, यही बन गया ना आपका दोस्तों, ठीक है? अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टाइम वेरिंग फ्रॉम 0 टू 8 ईयर्स, ठीक है? टाइम आपका 0 से 8 साल तक जाता है और आपको बताना है कि जो फ़ोन की वैल्यू है वो कैसे कम होती है विद टाइम, ठीक है? बहुत आसान है दोस्तों। इसमें तो आपकी कैलकुलेशन भी आसान रहेगी, डायरेक्ट राउंड वैल्यूज़ में आंसर आएँगे आपके। तो ये हो गया आपका टाइम टी, आप ऐसे लिख लीजिए इसको, टी इन इन मंथ्स, ओके? और ये हो गया आपका अमाउंट, अमाउंट या फिर वैल्यू, वैल्यू। और ये किस में होगी दोस्तों, आपकी इंडियन रुपीज़, ठीक है? सेम थिंग आप नीचे लिख लीजिए और ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, ओके। तो देखिए, हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बनानी है, किस टाइम के लिए बनानी है, 0 से 8 ईयर्स के लिए हमें वैल्यू बनानी है, बतानी है। तो टी वैरी करता है हमारा 0 टू 8, तो देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है? आगे बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं है। इनिशियल वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी थी, 10,000 रुपीज़, ओके? तो 0 मंथ पे कितनी होगी, जब आपने खरीदा है उस ईयर में आपकी दोस्तों ये ईयर्स है, ईयर्स आएगा ये। 1 मिनट देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, 0 टू 8 ईयर्स है, सॉरी आप इसको ठीक कर लीजिए, ये है आपका ईयर्स, ओके? ये है आपका ईयर्स, ओके? तो यहाँ पे आपकी कुछ भी वैल्यू कम नहीं हुई होगी। अभी देखिए, पहले साल के बाद में आपकी कितनी कम होगी, -800, ठीक है? और ये कितना कितना रह जाएगा दोस्तों आपका, 9200, ओके? अब देखिए, -2 इंटू 800, ठीक है? और या फिर आप 92 में से डायरेक्ट 800 कम कर दीजिए, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 8400, ठीक है? अब ऐसे ही चलो इसको प्रॉपर कर देते हैं। तो दोस्तों 10,000 माइनस 3 इंटू 800, ये आपका कितना आएगा, 7600, 7600। अभी इसको दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं, -800 कितना हो जाएगा हमारा, 6800, 6800, और 6800 माइनस 800 कितना हो जाएगा आपका, 6000, और 6000 माइनस 800 कितना हो जाएगा आपका, 5200, ओके? एंड 5200 माइनस 800 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4400, एंड 4400 माइनस 4400 माइनस 800, ये आ जाएगा आपका 3600, ठीक है? तो ये आपकी सभी मंथ्स की वैल्यू आ गई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको जैसे अब मैंने 7600 माइनस 800 लिखा है, ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 इंटू 800, ठीक है? लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपने एक बार ये लिखना, इस फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, तो आप सभी मंथ्स के लिए इसी फॉर्म में लिखिए। और अगर आपने स्टार्टिंग से लाइक यहाँ पे 9200 लिखा है, तो आप 9200 माइनस 800 लिखिए, या तो आप वो वाला फॉर्मेट यूज़ कीजिए। दोनों ही ठीक है, मैंने आपको दोनों से करके दिखाया है, ठीक है? अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोलता है। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वैल्यू वी एंड टी। अब आपको बोलता है कि वैल्यू एंड टाइम, इनके लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, देखो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 10,000, उसमें से एवरी ईयर 800 कम हो रहा है, ठीक है? तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू एंड टी, टाइम। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारी, इनिशियली थी हमारी 10,000, माइनस 10,000 आएगा ये, माइनस 800, और कितने ईयर्स हैं वो आ जाएगा हमारा टी। तो ये आ गया दोस्तों आपका एक्सप्रेशन, ठीक है? अब ये आपसे पूछता है कि वाई डीके इज लीनियर, ठीक है? देखो, क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है, एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर डीके, ठीक है? तो चलो उस क्वेश्चन को भी, एग्जाम में आपको पता चल गया है क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो भी वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, हर टाइम 800, 800, ठीक है? तो आपको लिखना है वाई डीके
इज लीनियर। एग्जाम में आप वाई मत लिखना दोस्तों, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूं, बिकॉज डीके इज ए कांस्टेंट ऑफ 800 रुपीज फॉर एवरी ईयर। ठीक है, बस इतना लिखेंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉपुलेशन का। ये कहता है कि मेरी इनिशियल पॉपुलेशन है 750। ठीक है, 750 लोग रहते हैं एक गांव में, एक विलेज में। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज। ठीक है, हर साल पास के शहर से 50 लोग गांव में आते हैं। होता वैसे उल्टा है, लोग गांव से शहर में जाते हैं। तो अब देखिए, ये इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम? इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ऑलरेडी आपको गिवन है। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है? 750। ओके, अब देखिए इंक्रीमेंट कितना है आपका? इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन एवरी ईयर कितना होता है हर साल ही? 50 लोगों का इंक्रीमेंट होता है। तो 6 साल के बाद कितना होगा? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉपुलेशन लेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। देखिए दोस्तों, वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी आप देखिए कैसे बढ़ेगी गांव की पॉपुलेशन। पहले थी 750, फिर नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? 50, सेकेंड ईयर में फिर 50, फिर 50, अब ये 50, 1 2 3 4, फिफ्थ ईयर में, फिर सिक्स ईयर में फिर से 50। तो कितने 50 हो गए हैं हमारे? 750 प्लस 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम ऑफ 50। और ये दोस्तों 6 क्या है? ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स है। ये रे 6 इज नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करके लिख सकते हो, 750 प्लस 6 × 50 इज 300 इज इक्वल टू 1050। ठीक है, बहुत ईजी है। अब कहता है मेक ए टेबल, ऑलरेडी आपको बोल रहा है मेक ए टेबल फॉर वेरिंग टी। ठीक है, टी क्या है हमारा? ईयर्स में है हमारा, ईयर्स, टी इज इन ईयर्स। ओके, एंड शो हाउ पॉपुलेशन पी, पी क्या है दोस्तों? हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, इंक्रीजेज एवरी ईयर फॉर 0 to 10। बहुत आसान है। टी, फिर से टी हमारा किस में है दोस्तों? ईयर्स में। और ये क्या आ गया हमारा? पॉपुलेशन पी। ठीक है, तो टी 0 ईयर पे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ओके, तो फर्स्ट 0th ईयर में हमारी है 750। उसके बाद आएगा हमारा 750 प्लस 50, ये कितना होगा हमारा? 800। ठीक है, इज इक्वल टू 800। फिर 750 प्लस 2 × 50, ये कितना आएगा? 100। 100 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 850। फिर 750 प्लस 3 × 50, ये हो जाएगा दोस्तों 900। फिर 750 × 4 × 50, ये आ जाएगा हमारा 950। फिर 750 प्लस 5 × 50, तो ये आ जाएगा मेरा 1000। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 750 प्लस 6 × 50, ये आ जाएगा 1050। 750 × 7 × 50, ये आ जाएगा 1100। 750 × 8 × 50, ये आ जाएगा 1150। फिर आएगा मेरा 750 × 9 × 50, ये आएगा 1200। फिर 750 प्लस 10 × 50, ये आएगा 2050, 1250। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में क्या करता है? हमसे पूछता है फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी, पॉपुलेशन एंड टाइम का जो रिलेशन है वो बताइए, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, जहां ग्रोथ हो रही है वो लीनियर है, वो क्यों है? ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हम आपको देखते हैं, ऑलरेडी आप देख चुके हैं दोस्तों इसमें। तो पॉपुलेशन कितनी होती है हमारी? 750 प्लस 50 और टी। ठीक है, बस ये हमारा क्या है दोस्तों? रिलेशन आ गया। ओके, अब वाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर रिलेशन। ठीक है, वो बताते हैं हम। लीनियर ग्रोथ क्यों है? लीनियर ग्रोथ, ग्रोथ
बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोज, आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है, पॉपुलेशन ग्रोज या फिर इंक्रीजेज, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, बाय ए कांस्टेंट ऑफ, बाय ए कांस्टेंट ऑफ 50 इन एवरी, क्या है दोस्तों, मंथ है, क्या है, ईयर है, ठीक है। तो ये भी आपका फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो टेलीकॉम कंपनी के इसमें आपके आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन हैं। रिचार्जेस भी इतने बढ़ गए हैं, इसलिए एग्जामिनर्स ने भी रियल सिनेरियो पे क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए हैं अब। ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम, ठीक है। आपकी कोई एक रिचार्ज स्कीम है, उसके लिए आप वो, आपका रिचार्ज कितने रुपए का होता है, 600 रुपए का होता है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज, जिस दिन आपने रिचार्ज कराया उसके बाद आपका 15 रुपए, 15 रुपीज एवरी डे कम होने लग जाता है। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है, बी एक्स, आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, ठीक है। जैसे आपने आज स्टार्ट किया, आज आपने रिचार्ज कराया, तो ये बोलता है आपने एक्स डेज यूज कर लिया, उसके बाद आपके कितने पैसे बचे होंगे, ठीक है। और जबकि एवरी डे पे आपके 15 रुपीज कंपनी काट लेती है। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। ओके, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए, इसमें क्या है आपका, बी एक्स ऑलरेडी इसने आपको बता दिया है, जो रिमेनिंग बैलेंस है वो बी एक्स है। वो किसके इक्वल है, 1600। और एक दिन के दोस्तों कितने कटते हैं मेरे, 15 रुपए, ठीक है। और तो एक्स एक्स डेज के कितने कटेंगे, 15x। ओके, आप इसको लिख लीजिए 600 माइनस 15x। और वाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर डीके, ठीक है। लीनियर डीके क्यों है, तो आपको बताना है, ऐसे प्रॉपर लिखना है। आंसर आप ऑलरेडी जानते हो, इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, डीके बिकॉज द अमाउंट रिड्यूसेस द, आप लिख सकते हो द प्रीपेड बैलेंस, ठीक है, बिकॉज द प्रीपेड बैलेंस reduces by a constant of 15 रुपीज एवरी डे, ठीक है। हो गया आपका, बस एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब कहता है हाउ, आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस विल द बैलेंस रन आउट। रन आउट का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाना, कितने दिनों के बाद आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो बैलेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी आप निकाल चुके हो इसको, जो इसकी इक्वेशन थी वो आप निकाल चुके हो। तो बी एक्स क्या है दोस्तों आपका, 600 माइनस 15x। एक्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेज, और बी एक्स क्या है, बैलेंस। तो बैलेंस को हमें क्या करना है, रिमेनिंग बैलेंस को जीरो करना है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए 600 इज इक्वल टू 15x, और 15 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए आप, 15 डिवाइड बाई 15 कैंसिल हो गया, 15 4 जा 60 जीरो। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारा 40, यानी कि 40 डेज के बाद हमारा बैलेंस खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसकी थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या कहता है। थर्ड पार्ट कहता है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू एक्स, फॉर वैल्यू एक्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 days एंड शो हाउ बी एस रिड्यूसेस विद टाइम, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, देखो हर क्वेश्चन में आपको 0 to 10 देता था, इसमें आपको उसने दिया है कितना, 1 to 10 दिया है, ठीक है। तो ये भी आप छोटी छोटी चीजें हैं जो आप एग्जाम के टाइम में ध्यान रखना। बी एक्स, ओके। तो एक्स क्या है दोस्तों, आपका नंबर ऑफ डेज है, और बी एक्स क्या है, बी एक्स है 600 रुपए में से जितने रुपए आपके पास बचे होंगे एक्स दिन निकल जाने के बाद, ठीक है। तो बहुत आसान है, 1 फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे दोस्तों आपके कितने हैं, फर्स्ट डे निकल जाने के बाद पड़े होंगे आपके पास 16, 600 माइनस 15, ठीक है। ये कितना आएगा, 585, ठीक है। अब ये होगा आपका 600 माइनस 2 इंटू 15, ये होगा आपका 570, ठीक है। अब आप इसमें से डायरेक्ट 15 15 घटा दीजिए, इसमें से अब आपको 15 घटाने हैं, ठीक है। 16 माइनस 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 555, ओके। 600 माइनस 4 इंटू 15 कितना आएगा, 540, ओके। 600 माइनस 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 525। 600 माइनस 6 इंटू 15 कितना होगा,
510, ठीक है। 600 माइनस 7 इंटू 15, 600 माइनस 8 इंटू 15, 600 माइनस 9 इंटू 15, 600 माइनस 10 इंटू 15। ये दोस्तों कितना आएगा? 10 ये आ जाएगा आपका 495। देखिए इसमें से 15 घटा दीजिए आप डायरेक्ट, ठीक है। और 495 के बाद आएगा हमारे पास 480, फिर आप हमारे पास आएगा 465 और फाइनली हमारे पास आ जाएगा 450। तो 10 दिन के बाद हमारे पास ये बैलेंस होगा। तो दोस्तों ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। अभी सिर्फ आपकी एक एक्सरसाइज 2.5 बची है। एक्सरसाइज 2.6 ऑलरेडी मैंने करा दी है और एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज भी मैंने आपको कराई हुई है। वो 2.5 भी बहुत छोटी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.5 के आपको सभी सॉल्यूशन कराता हूँ।